क्या आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैं यूरोपियन कंट्रीज में जाऊं या गल्फ की कंट्रीज में जाऊं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आइकॉनिक इन्फो सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी कंट्रीज में जाकर सेटल हो सकते हैं और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी। मैं आपको आज डिफरेंस बताऊंगा यूरोपियन कंट्रीज के बीच में और गल्फ कंट्रीज के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको बताऊंगा गल्फ के बीच जो कंट्रीज आती हैं, जैसे दुबई, कुवैत, दोहा कतर, इराक, सऊदी अरबिया, ये गल्फ सेक्टर की कंट्रीज हैं। और यूरोप में आती हैं जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा जाते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, इन सब कंट्रीज में जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे मेजर डिफरेंस हैं, जो उनमें से मैं आपको आज कुछ डिफरेंस बताऊंगा, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वीज़ा प्रोसेस की। तो अगर दोस्तों आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ का जो वीज़ा होता है वो इजीली 1 डेढ़ महीने में बड़े आराम से मिल जाता है। इसके कंपैरिजन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो वीज़ा के लिए प्रोसेस लंबा होता है। 50 से 60 दिन सिर्फ ऑफर लेटर आने में ही लग जाते हैं और पूरा प्रोसेस करने में, अब तक आपकी फ़्लाइट नहीं होती है, उसमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। तो ये डिफरेंस था टाइम पीरियड का कि किस में ज़्यादा समय लगता है, वो आप डिसाइड करेंगे टाइम के हिसाब से कि आपको जल्दी जाना है या लेट जाना है। तो बाकी डिफरेंस सुने बिना आप इस यहीं पे ख़त्म मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारे डिफरेंस आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कमाई की। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है सैलरीज कम होती हैं ब्लू कलर जॉब वालों के लिए, कम सैलरीज होती हैं एज कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज। जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें 30-40 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं महीने का। और इसी जगह अगर आप यूरोप की कंट्री चूज़ कर सकते हैं, भले ही आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको 70 से 80 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी मिल जाती है इंडियन करेंसी में। तो ये सैलरीज का डिफरेंस हो गया। इसके अलावा पीआर का डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। जो गल्फ कंट्रीज होती हैं वहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है। जब तक कंपनी या कंपनी का मालिक चाहेगा तब तक आप कंपनी में काम करेंगे, और 30-40 साल भी लगातार काम करेंगे तो भी आप गल्फ कंट्रीज में परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके कंपैरिजन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप 3 से 5 साल सही तरीके से काम करते हैं, आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है वहाँ पे, तो आप यूरोपियन कंट्रीज में परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो खर्चे की बात बता रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज में जो टैक्स फ्री है, वहाँ पे इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। आप जितने भी पैसे कमाते हैं आप भारत भेज सकते हैं। इसके कंपैरिजन यूरोपियन कंट्रीज में 30 से लेकर 45% तक टैक्स होता है, जो आपको अपनी इनकम पे देना होता है। लेकिन इसके बदले में आपकी फैमिली को मेडिकल की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा और बहुत सारी सुविधाएं यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो आपको देती है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इनमें। मौसम के डिफरेंस की बात करें तो जितना भी गल्फ सेक्टर है वहाँ पे गर्म मौसम होता है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, भारत के कंपैरिजन भी कहीं कहीं ज़्यादा गर्मी है। और अगर इसके कंपैरिजन यूरोप में आप देखते हैं तो यूरोप की कोई भी कंट्री है वो सारा सेक्टर ठंडा एरिया है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा लेबर लॉज की बात करते हैं तो गल्फ कंट्रीज़ में जो लेबर लॉ है वो ज़्यादातर कंपनी ओनर्स के हक में होते हैं, और कंपनी के मालिक अपने हिसाब से ओवर टाइम लगवा सकते हैं आपसे, आपको काम करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। इसके कंपैरिजन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लेबर राइट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको हफ्ते में मैक्सिमम 40 घंटे काम करना है। इसके बाद अगर आपको काम करना है वो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो ये भी एक डिफरेंस है। रहाइश की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो रहाइश है वो बिल्कुल फ्री मिलती है, और गल्फ़ कंट्रीज़ में मालिक अकोमोडेशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, मेडिकल देते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं फॉरेनर वर्कर्स के साथ। इसके कंपैरिजन अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पे आपको खुद अपना रेंट का घर लेना होता है, और अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप सीख जाते हैं तो वहाँ के लोग आपसे अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और ये भी एक अच्छा डिफरेंस है, आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा।
तो खर्चे की बात करते हैं, और गल्फ सेक्टर में अगर आप जाना है तो बहुत ही कम खर्चे में आप जा सकते हैं। दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, ये सब 50,000, 60,000, 70,000 इंडियन में वर्क परमिट, वीज़ा, फ्लाइट, मेडिकल सब कुछ इसी में हो जाता है। तो इतने पैसे काफ़ी हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप गल्फ सेक्टर चूज़ कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ का जो वीज़ा का प्राइस है, जो भारत में मैन पावर एजेंसीज है, वो 2.5 लाख से लेके 6-7 लाख तक पैसे लेते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, किस पोजीशन पे जा रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है। तो उसमें बजट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपके पास कितना बजट है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यूरोप चूज़ कर सकते हैं, बजट नहीं है, कम बजट है, तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो ये आज के मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताया गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप मुझसे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो मैं बनाऊंगा गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ है, कनाडा है, यूएस है, यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट्स क्या है, लेबर लॉ क्या है, किस तरह वर्क परमिट मिलता है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।